बच्चों, हमने जो अपना पिछला लेक्चर लिया था उसके अंदर आपको 4 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उनके ग्राफ्स वगैरह के बारे में बात करनी थी। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज्ड रिंग ऑन इट्स एक्सिस। देखिए, हम चार्ज रिंग की बात कर रहे हैं। मैं यहां पर एक चार्ज रिंग रख रहा हूं। इस रिंग की रेडियस कैपिटल आर है। ये रिंग बोर्ड के प्लेन में नहीं है, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है। यानी बोर्ड यहां है तो रिंग यहां है, ऐसे, राइट। अब ये इस पर चार्ज है, टोटल चार्ज प्लस कैपिटल क्यू है। इस रिंग के सेंटर पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करूंगा तो जैसे आपको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए एक बड़ी जनरलाइज्ड डेफिनेशन बता दी। आपको जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है, जिस भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है, उस पॉइंट पर +1 कूलॉम चार्ज एज्यूम कर लीजिए और एज्यूम करके उस पर टोटल फोर्स निकाल दीजिए। अगर मैं सेंटर की बात करूं, मैं सेंटर पर +1 कूलॉम चार्ज रख दूं तो बताइए सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आएगा। जब आप रिंग के सेंटर पर +1 कूलॉम चार्ज रखेंगे तो इस +1 कूलॉम चार्ज पर चारों तरफ से इक्वल फोर्स लगेगा, टोटल फोर्स 0 आ जाएगा। यानी कि सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 आएगा। नाउ अगर मैं एक्सिस पर बात करता हूं तो ये एक्सिस पर x डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, P पॉइंट। यहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है। इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करने के लिए ये जो रिंग है, इस रिंग को मैं बहुत छोटे छोटे इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल पीसेज में डिवाइड कर देता हूं। बहुत सारे इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल पीसेज में डिवाइड कर दिया। यहां पर एक पीस है, सपोज ये जो छोटा सा पीस है यहां पर, इसका चार्ज dq है। ये जो dq चार्ज है वो इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट करेगा। सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी dE है, तो dE कितना है जी? dE, ध्यान दीजिए, dE है k dq अपॉन r² प्लस x²। इस dE के हम 2 कंपोनेंट कर सकते हैं, एक इधर एक इधर। सभी बच्चे ध्यान दें, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा dE cos थीटा, ये कंपोनेंट हो जाएगा dE sin थीटा। अगर मैं इधर ले लूं dq, जैसा dq उधर लिया है वैसा ही dq इधर ले लूं अगर, तो इस इधर भी मैंने dq ले लिया तो ये आपका dE वैसा का वैसा आएगा, यही आएगा। इसका भी कंपोनेंट dE cos थीटा आएगा, इधर कंपोनेंट dE sin थीटा आएगा। ये मैंने एक टुकड़ा dq इधर लिया, एक टुकड़ा dq इधर लिया, लेकिन मैंने तो रिंग को बहुत सारे इनफाइनाइट पीसेज में बांटा है। सारे dq ले लूं, सब dq के कारण dE आएगा, और सारे dE आएंगे और सारे dE के कंपोनेंट इधर आएंगे dE cos थीटा इस डायरेक्शन में, लेकिन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएंगे dE sin थीटा। सारे dE sin थीटा कैंसिल हो जाएंगे चारों तरफ से, dE cos थीटा सारे के सारे जिंदा रह जाएंगे। तो E नेट कितना आएगा? E एक्सिस, इसे कहेंगे E एक्सिस। E एक्सिस आएगा इंटीग्रेशन dE cos थीटा। यहां पर मैं इसको इस तरह से लिख दे रहा हूं क्योंकि ये इंटीग्रेशन रिंग पर राउंड द लूप किया जाएगा। आप लोग चेक करेंगे तो E एक्सिस आएगा आपका D। मैं कर रहा हूं इसको, DE को मैं लिख रहा हूं k dq अपॉन r² प्लस x²। cos थीटा को मैं लिख रहा हूं x अपॉन √r² प्लस x²। अब आप देखिए E एक्सिस, मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं जिससे कि क्लैरिटी रहे। ड्रॉ। अब देखिए आप, मैं k को बाहर ले रहा हूं, x को बाहर ले रहा हूं और क्या ले रहा हूं, r² प्लस x² की पावर 3/2 बाहर ले रहा हूं। ये इंटीग्रेशन dq बच गया। देखिए, मैंने कैपिटल Q चार्ज वाली जो रिंग थी उसके छोटे छोटे टुकड़े किए थे और उन छोटे छोटे टुकड़ों को वापस इंटीग्रेट करके जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा? नेचुरल है, कैपिटल Q ही बन जाएगा। तो ये आ जाएगा kqx r² प्लस x² की पावर 3/2।
नो डाउट बेटे ई जो है आप के को लिख सकते हो, वो तो हम हमेशा कर ही देते हैं ना, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ एक बार। 4 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, राइट। अब देखिए हमें ग्राफ ड्रॉ करना था, ये तो आपका ई आ गया। अब हम ई वर्सेस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो देखिए सबसे पहली बात मैं ये करना चाहता हूं कि अगर मैं यहां पर एक एक्सिस बना दूं, ये 0 है, ये प्लस एक्स है, ये माइनस एक्स है। एक्स इक्वल टू 0 पर ई की वैल्यू 0 है। अब जैसे जैसे मैं एक्स की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो ई की कुछ वैल्यू आएगी, अगर मैं एक्स की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो ई की वैल्यू बढ़ेगी। थोड़ी देर बाद में अगर मैं एक्स को इनफाइनाइट कर दूं तो देखिए क्या हो जाएगा। नेचुरल है, अगर मैं एक्स को इनफाइनाइट करूंगा तो आप इस एक्स को एक बार नीचे लाइए एक्स को। यहां पर जब नीचे लाएंगे तो यहां पर कुछ आएगा कंपोनेंट, आप कुल मिलाकर के जब इनफाइनाइट हो जाएगा तो ई 0 आ जाएगा, करेक्ट। अब आप देखो मैं एक वो पॉइंट पता करना चाहता हूं जहां पर ई की वैल्यू मैक्सिमम आएगी, वेयर ई विल बी मैक्सिमम। तो एट व्हाट पॉइंट ई विल बी मैक्सिमम, इसको हम मैक्सिमम मिनिमम के कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे। तो मैं यहां कर रहा हूं डीई अपॉन डी एक्स डिफ्रेंशिएट करूंगा। जब मैं डीई अपॉन डी एक्स डिफ्रेंशिएट करूंगा, अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा। सब लोगों को डिफरेंशियल अच्छे से पढ़ाया हुआ है, बहुत बढ़िया से डिफरेंशिएशन पढ़ाया है, इसलिए कोई इश्यू नहीं है। अब आप इसको डिफरेंशिएट करके इसको 0 पुट करिए। जब आप डिफरेंशियल करेंगे इसको 0 पुट करेंगे इसको। अब डिफरेंशियल में ध्यान दीजिए क्या क्या करना है आपको। ये x है और ये आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है। जब आप इसका डिफरेंशियल करेंगे तो सबसे पहले आप x का डिफरेंशियल करेंगे और इस क्वांटिटी को कांस्टेंट रखेंगे, इसको बाहर निकाल लेंगे, कांस्टेंट क्वांटिटी को बाहर निकाल दीजिए, इसको कांस्टेंट रखेंगे, x का डिफरेंशियल करेंगे, इसको कांस्टेंट रखेंगे, फिर आप इसका डिफरेंशियल करेंगे, x को कांस्टेंट रखेंगे। जब आप इस क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 3/2 को डिफरेंशिएट करने के बाद में आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा और एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जब आप इसको 0 पुट करेंगे तो आपके पास में x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस आर अपॉन 2, ये x की वैल्यू आएगी डिफरेंशिएट करने के बाद। अब मैं यहां पे ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, ये प्लस r/√2 है और ये माइनस r/√2। सभी बच्चे इसको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट करके इसको 0 पुट करें, 0 पुट करके x की वैल्यू निकालें, x की वैल्यू आपकी r/√2 आ जाएगी। करके देखिए, अब देखो यहां से हम इसको इस तरह से ले जाएंगे और यहां से हम इसको इस तरह से ले जाएंगे, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू माइनस r/√2 पर है और यहां पर भी मैक्सिमम वैल्यू प्लस r/√2 पर है। ये इक्वल हाइट है ना, इक्वल हाइट है, जितनी हाइट इधर है उतनी हाइट इधर होगी। ये माइनस ई होगा और वो प्लस ई होगा। इज इट क्लियर? एनी डाउट? नो। तो वी विल डिस्कस इट। एक मिनट। So this graph is clear. Now I will discuss next electric field intensity due to disk, charge disk. तो देखिए इलेक्ट्रिक field intensity due to charged disk। एक डिस्क है हमारे पास, डिस्क की रेडियस कैपिटल आर है, डिस्क इज नॉट इन द प्लेन ऑफ बोर्ड। नाउ दिस चार्ज्ड रिंग having total charge capital Q. If it is having total charge capital Q, then sigma is what? Sigma is Q upon pi r square. It is sigma, correct? Now, in order to calculate electric field intensity due to this disk at the distance x on the axis, I am going to divide this disk into many infinitesimal small rings
छोटी छोटी रिंग्स में काट रहा हूं। जब मैं छोटी छोटी रिंग्स में काट रहा हूं तो किसी भी एक इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल रिंग की रेडियस स्मॉल आर ले लेता हूं और उसका चार्ज निकालता हूं। तो देखिए स्मॉल आर और डी आर थिकनेस की रिंग, तो डी क्यू इज स्मॉल एलिमेंटल चार्ज ऑफ स्मॉल रिंग। तो आप देखिए ये आएगा सिग्मा इंटू 2πr/dr, ये चार्ज आएगा, राइट। नाउ आई वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी DE बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल रिंग। तो दैट इज K dq x स्मॉल r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2. Here I am using the same formula as we have derived right now earlier. So it is DE. I am writing this DE as 1/4πε0 dq को लिखिए सिग्मा इंटू 2πr/dr x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू पावर 3/2. Correct. Now it is DE. Now DE can be written as, चेक करिएगा 2π से इसको 2 से काट दें, जरा चेक करना। सिग्मा कॉमन है, x कॉमन है, कांस्टेंट क्वांटिटी इज बीइंग टेकन आउट, इट इज 2ε0. करेक्ट. इंटीग्रेशन r/dr r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 0 से कैपिटल R तक. So please check it. 2π से this 2 cancel, 4π cancel 2. Sigma x is common, constant quantity taken out, ε0. Now r/dr upon r square plus x square raised to power 3/2. This will be equal to integration dE. हाँ, तो it is E total. 0 से कैपिटल R तक. This is E total, right? So it is E net. Now look over here. कि if we integrate it, तो how will you do this integration? तो देखिए look at integration please. मैं यहां पर इंटीग्रेशन करके बता रहा हूं. r/dr r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2. It is very simple. Simply you put r square x square equal to t. So it will be 2r/dr equal to dt. Say yes. Now r/dr will be what? r/dr will be dt upon 2 and t raised to power 3/2. इंटीग्रेट करिए. इंटीग्रेट करने के बाद में आपका ये 1/2 आ गया बाहर. अब आप बताइए क्या आएगा ये? Minus t raised to power minus 1/2 upon minus 1/2. So ultimately it is minus 1 upon root t. और इसकी अब आप लिमिट बनाइए पूरी 1 अपॉन रूट टी लिख करके, तो आपका ये इंटीग्रेशन आ गया है माइनस 1 अपॉन रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. यहां से लिख दिया मैंने. नाउ E नेट तो ये आएगा सिग्मा x अपॉन 2ε0. इंटीग्रेशन जब करेंगे तो इट विल बी माइनस 1 अपॉन रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर and limit is 0 to capital R. Please put your limits and you will get the result. Sigma upon 2ε0. Here it is minus sign, so you have to keep this minus sign into the mind and you will get the result 1 minus x upon under root r square plus x square. ये आपका E net आ गया. It is electric field intensity due to this. Now using this result I will draw a graph. You look at the graph please. देखो बेटा, ये जो रिजल्ट आया है इसका यूज करूंगा मैं और मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा. तो आप लोग देखिए, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी. Look over here. E
एक्सिस फॉर द डिस्क सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट? नाउ ग्राफ E versus x. Put x equal to 0. Put x equal to 0. If you are putting x equal to 0, this will be 0. So E will be what? Sigma upon 2 epsilon naught. It means some electric field intensity will be there. If we increase x, put x equal to r. So what will be E? E will be what? X equal to R put करिए. E will be sigma upon 2 epsilon naught 1 minus 1 upon root 2. X equal to R. Right? Now, if we go to infinity, put x equal to infinity. Simply you bring this x down. So this E will be what? 0. X equal to infinity. So you put here x equal to infinity. For I am writing it like this. What? 1 upon. Put x equal to infinity. So this infinity it will be 0. 1 minus 1 it will become 0 for infinity. Right? Now empirical graph, that is graph is not quantitative, it will be qualitative graph only. Quantitative graph we cannot draw or it is very difficult. So quantitative graph I am not going to draw. I am going to draw only qualitative graph. तो सभी बच्चे क्वालिटेटिव ग्राफ पर ध्यान दें. क्वालिटेटिव ग्राफ इस प्रकार का आएगा. We are taking 1e here, then E will be decreasing. E will be decreasing and E will be decreasing, and after decreasing it will become 0. So this graph should be like this, and finally at infinite it will become 0, and likewise this side also it will be like this. Okay, here if this x is increasing, look at the point. If this x is increasing, if x increases, then this denominator will decrease. Denominator will decrease. It means this entire quantity will increase. 1 minus increasing. It means it will continuously decrease. Be very, very careful. Somewhere electric field intensity will be, some amount will be there. As per the formula it is coming sigma upon 2 epsilon naught. Now x increasing, it is decreasing, and finally it becomes 0. Now if r is greater than x, means for a big ring, for a big disk, big disk means of infinite size. If disk is of infinite size, then r is infinite. Put r is infinite. E will be sigma upon 2 epsilon naught. E will be sigma upon 2 epsilon naught. Infinite size. Infinite size disk means it is a charged sheet of infinite size. R को infinite रखो, आपका ये सिग्मा आ जाएगा. जब आप आर यहाँ पे इंफिनिटी रखेंगे तो आपके पास में ये इंफिनिटी 0 आएगा और ये यहाँ पे लिया जाएगा. राइट. अब देखिए यहां से हमारे पास एक बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट निकल कर क्या है.
रिजल्ट ये निकल के आया है कि हमने इनफाइनाइट साइज की डिस्क ली है जी। आप समझिए इनफाइनाइट साइज डिस्क का मतलब क्या है। इनफाइनाइट साइज डिस्क यानी अ चार्ज शीट ऑफ इनफाइनाइट साइज। हेंस फॉर अ चार्ज शीट ऑफ इनफाइनाइट साइज E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। यहां पर आकर के बच्चों मैं आपसे बात करना चाहता हूं कुछ, और मैं ये बात करना चाहता हूं कि आपको मटेरियल जो है ना, कंडक्टर और इंसुलेटर के लिए रिजल्ट थोड़े थोड़े से अलग आएंगे। वो कैसे अलग आएंगे वो मैं बात क्लियर कर लूं। देखो कंडक्टर्स के लिए और इंसुलेटर्स के लिए रिजल्ट अलग अलग आते हैं। सबसे पहली बात, क्या फंडामेंटल डिफरेंस है कंडक्टर में और इंसुलेटर में, मेटल में और इंसुलेटर में, मेटल में और नॉन कंडक्टर में। देखिए कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, इंसुलेटर, ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारे लिए। मैं बात करूंगा सबसे पहले कंडक्टर की। कंडक्टर वो होता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं खूब सारे। इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर, इंसुलेटर और नॉन कंडक्टर, ये वो होता है जिसमें नो फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। अब देखो कंडक्टर, मान लो ये हमारे पास में कोई कंडक्टर का पीस है, मान लीजिए ये हमारे पास कोई इंसुलेटर का पीस है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब मान लो मेरे पास में 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सपोज आई एम हैविंग 100 इलेक्ट्रॉन्स इन माय हैंड। ये कंडक्टर है, कंडक्टर क्या, कॉपर, एल्यूमिनियम। ये इंसुलेटर है, क्या, रबर है या वुड है। अब मैंने 100 इलेक्ट्रॉन जो मेरे पास में है, इन 100 इलेक्ट्रॉन्स को इसको दे दिया कि लो भाई, अब इस पर 100 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब आप देखो जब 100 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो क्या होता है, क्या होता है। इस कंडक्टर की एक खास बात है कि इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये क्या करता है, चार्ज को इजीली फ्लो आउट करता है। फ्लो आउट करता है यानी कि चार्ज कैन फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इजीली। बेटे जब चार्ज एक पॉइंट से अदर पॉइंट पर फैलेगा, बहुत आराम से फैल सकता है। जाने के लिए काफी सारा रास्ता अवेलेबल है कि जाइए जहां मर्जी आए जाइए। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा ये बताओ, 100 के 100 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। कोई इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन क्योंकि मेरे पास 100 इलेक्ट्रॉन थे, मैंने इसको दे दिए, 100 के 100 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। दे कैन नॉट अट्रैक्ट। रिपल्सन होगा तो क्या होगा बताओ, इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर जाएंगे, दूर दूर जाएंगे। दूर दूर जाएंगे तो क्या होगा, सारे के सारे बाउंड्रीज पर ही रहेंगे, यानी आउटर सरफेस पर ही चार्ज